हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में HTML और CSS के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए बोल सकते हैं, एक क्रैश कोर्स है जहाँ पे HTML स्टेप बाय स्टेप और CSS स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, आपको इनिशियली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे साथ रहिए तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पहले HTML 5 वर्जन देखेंगे और CSS 3 वर्जन देखेंगे। ठीक है, HTML 5 और CSS 3 ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद अभी तक कोई वर्जन अपडेटेड आया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यही लेटेस्ट है। HTML और CSS मिलके हम लोग वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट जनरली फॉर एग्जांपल के लिए आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स तो आपको पता ही होगी, पर वेबसाइट्स में कंटेंट और स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं। HTML और CSS मिलके वेबसाइट बनाते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे वेबसाइट्स में लोगो वगैरह देते हैं, नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार मतलब क्या, कॉन्टैक्ट अस, होम, अबाउट अस वगैरह वगैरह। ये पार्ट है आपका हीडर पार्ट। ओके, ये हीडर पार्ट हो गया। ये साइड बार जिसमें हम लोग एड्स वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। और ये है कंटेंट, HTML कंटेंट। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पैराग्राफ, टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगे, ऑडियो, वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। और फाइनली फुटर पार्ट। ठीक है, कॉपीराइट्स वगैरह वहाँ पे डाल सकते हैं। जनरली ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी के लिए आपको ये सब चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हीडर कैसे बनाते हैं, उसके बाद में साइड बार कैसे बनाते हैं, कंटेंट ये बीच का कैसे बनाएंगे, फुटर कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें होती है HTML और CSS मिल के। ठीक है, तो पहले हम लोग सिक्वेंशियली जाएंगे। पहले देख लेते हैं HTML। पहली चीज़ तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये है कंटेंट सिस्टम। मतलब यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स ये सब डालते हैं। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या हो गया, आपने जो वेबसाइट बना ली और ब्राउज़र पे चल रही है, वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हो। लिंक्स मतलब हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप क्या चीज़ होगी, ये आपका पूरा पार्ट जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ये सब पार्ट जो हो गया ये मार्कअप में आ जाता है। यही एक लैंग्वेज है HTML। ठीक है, अभी HTML में दूसरा पार्ट है इसका स्ट्रक्चर। HTML का स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक टाइप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक टाइप। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि जो आपने वेबसाइट बना ली और ब्राउज़र पे चल रही है। ठीक है, तो ब्राउज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझना कि ये बनाई कौन से वर्जन में है। तो ये आइडेंटिटी है HTML 5 की। अगर आप ये लिख देते हो तो ब्राउज़र समझ जाता है कि भाई ये इसने चलो HTML 5 में ये साइट बनाई हुई है। तो इससे रिलेटेड नए टैग्स सारे के सारे HTML 5 में ब्राउज़र ने जितने भी बनाए हैं वो सपोर्टेड रहेंगे। ठीक है, सिंपल। उसके बाद HTML, ये रूट यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका। जो टैग हम लोग ओपन करते हैं उसे क्लोज भी करना होता है, यहाँ पे क्लोज कर देंगे HTML। रूट मतलब आपका
ये HTML का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो सेकंड में आता है हेड पार्ट। HTML स्ट्रक्चर ये बॉडी की तरह है, जैसे कि आपका हेड आ गया पहले, हेड पार्ट में इसको भी क्लोज करना होता है। हेड पार्ट में आपका टाइटल, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट का नाम दे सकते, ओके। उसके बाद में आप चले जाते हो बॉडी सेक्शन में और उसको भी आप क्लोज कर दीजिए। मतलब बॉडी पार्ट में जो भी कंटेंट है वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होता है, व्यू होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि H1 टैग कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, H1 से लेके H6 तक होता है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब समझ लीजिए आप। कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है तो डोंट वरी, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी प्रैक्टिकल सेशन में। तो H1 को भी मैंने, और ये हीडिंग पार्ट हो गया, हेडिंग। तो ये सारा का सारा जो पार्ट है ये है एलिमेंट, ठीक है। ये ओपन क्लोज H1 टैग और उसके अंदर कंटेंट, ये पूरा पार्ट है एलिमेंट। समझ लीजिए, आप चाहे तो बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, आगे चल के ये सब चीज़ें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगने वाली है। सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि ये जो बताया ये एलिमेंट है। और इसके बाद सेकेंड जगह नहीं, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, वो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया आपका पी। पैराग्राफ में हम लोग क्लास A ID B, ठीक है। और इसको यहाँ पे कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट काफ़ी सारा लिख दिया मैंने, ठीक है। एक पैराग्राफ लिया जिसमें ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है पैराग्राफ, ये पूरे एलिमेंट्स में ये एट्रीब्यूट्स, ये आपका टेक्स्ट हो गया। अभी ये तो स्ट्रक्चर हो गया HTML का, HTML में कंटेंट भी आ गया। अभी समय है कि CSS का इसमें क्या रोल हो सकता है। अभी CSS मतलब क्या है? CSS मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का रोल रहेगा टू रिप्रेजेंट दी HTML कंटेंट। CSS का रोल ये रहेगा कि HTML का जो कंटेंट है उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का काम CSS का है। हाउ लुक लाइक दिस, कैसे दिखाना है, उसका कलर, मार्जिन, पैडिंग वगैरह वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आ जाएंगी। अभी समझने की कोशिश ये करते हैं हम लोग कि CSS में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ CSS का कंसेप्ट और उसका सिंटैक्स। कंसेप्ट तो आप समझ गए कि टू रिप्रेजेंट दी HTML कंटेंट, बस इतना ही। उसके बाद सिंटैक्स, सिंटैक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। HTML का सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग, ये है सिलेक्टर पार्ट। अभी के लिए आप सिर्फ देख लीजिए, ये कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, बट आप सिर्फ ये नोट डाउन किया तो भी चलेगा। अभी CSS पार्ट में CSS का सिंटैक्स, सिलेक्टर,
डिक्लेरेशन पार्ट, ये ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। अभी सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर, अभी ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर मुझे कुछ CSS लगानी है, इसकी मार्जिन, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड वगैरह से सब। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है? ये सिलेक्टर है, तो इसी को, ये तो सिंटैक्स हो गया। तो एक्चुअल में ये कैसे होगा? सिलेक्टर ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यूज, मैंने ले लिया क्लास ए, इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर CSS अप्लाई करना है, तो क्लास है तो डॉट लूंगा। अगर मैं आईडी यूज करता हूं, क्लास की जगह पे आईडी यूज करता हूं, तो हैश आएगा, #b, ठीक है। तो अभी के लिए डॉट मतलब क्लास, ये के लिए ब्लॉक सिलेक्टर है, और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करना है मुझे, ये डिक्लेरेशन पार्ट, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज। अभी इस टेक्स्ट को मुझे कलर देना है, #FFF, ठीक है। FF मतलब वाइट कलर है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है। ऐसे करके हम लोग CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देखेंगे, अप्लाई करेंगे HTML कंटेंट के ऊपर। ये थोड़ा सा थेराटिकल पार्ट है, इसी में हम लोग एक खूबसूरत एक वेबसाइट बनाएंगे, जिससे आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि HTML में कंटेंट और उस कंटेंट को मैनेज करता है CSS। वो सब चीज़ें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। वेलकम बैक दोस्तों। थ्योरेटिकल सेशन के बाद में अभी टाइम है प्रैक्टिकल सेशन का। प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। आप पहले तो हमें एडिटर लगेगा। एडिटर आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, जो भी एडिटर आपके लिए फैमिलियर है वो यूज़ कर सकते हो। बट मैं आज के इस वीडियो के लिए यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो को। तो आइए चलते हैं फिर ओपन गूगल और वहाँ पे डाल देते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, एंटर, ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चूज कर लें। आप किसी भी मशीन लाइक विंडोज पे हो या लिनक्स है, मैक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप डाउनलोड विंडोज आपका आ जाएगा। यहाँ पे ये सेटअप डाउनलोडेड है, डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली उसको ओपन कीजिए। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं पहले। ये डेस्कटॉप, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे हमारा, और उसे नाम दे देते हैं HTML CSS नाम का एक फोल्डर हमने बना लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे उसको ओपन कर देते हैं फोल्डर को डेस्कटॉप पे, और ये फोल्डर हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स बना लेंगे, index.html, फिर ये बना लेते हैं नेक्स्ट फाइल CSS style.css, ठीक है। दो फाइल्स रिक्वायरमेंट है, दोनों फाइल बना ली हम लोगों ने, ये नीचे ही है, ठीक है। दो फाइल्स बना ली। इसके लिए हमें कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो इमेजेस भी हम लोग साथ ही साथ में इमेजेस भी डाल देते हैं। यहाँ पे इमेजेस का एक फोल्डर बना लेते हैं, इमेजेस करके एक फोल्डर बना लेते हैं। उस इमेजेस में
अभी हमारा फोल्डर ये डेस्कटॉप आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने HTML, यही फोल्डर है जो हम लोग ओपन कर रहे हैं। इमेजेस में इमेजेस ये ले लेते हैं, कुछ इमेजेस मैंने डाली हुई है। ये सारा का सारा कोड आपको सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है। तो यहाँ पे आ गए इमेजेस, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको ओपन कर देते, ठीक है। ये सारे के सारे इमेजेस हमारे आ गए, ठीक है। पहला काम तो हमारा हो गया, मतलब एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में दो फाइल्स बना ली, index.php और स्टाइल, ठीक है, और इमेजेस, ठीक है। ये तीन चीजें हम लोगों ने की फर्स्ट स्टेप में। अभी सेकंड स्टेप ये है कि हम लोग बेसिक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए, ध्यान में रखिए, कभी भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ज्यादा फास्ट होने के लिए अगर आपके पास बेसिक एक्सटेंशंस, तो डेवलपमेंट काफी फास्ट आपका हो जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर वन बाय वन एक्सटेंशन उसमें डाल देते हैं। एक्सटेंशंस ओपन करते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोग प्रीटियर, ओपन करेंगे इसे। अभी ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए अनइंस्टॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इंस्टॉल कर लीजिए। जो भी एक्सटेंशन हम लोग डाउनलोड करें, आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, उसका क्या बेनिफिट हमारे कोडिंग में होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी प्रीटियर का क्या यहाँ पे रोल है HTML में, कि कोड एक फॉर्मेट में लेके आता है। कैसे, आइए चलते देखते हैं। ये HTML का हमारा कोड है। यहाँ पे मैं HTML का स्ट्रक्चर पहले लिख लेता हूँ। आप सिंपली शिफ्ट और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाइए और एंटर कर दीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंटर। इससे क्या होगा कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का वो आ जाएगा, जिससे ये तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया हुआ है थेरेटिकल पार्ट में। डॉक्यूमेंट टाइप ये HTML5 वर्जन है। उसके बाद में रूट डायरेक्टरी यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मेटा टैग आ गया। मेटा टैग एक SEO पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारा टाइटल है, टाइटल भी दे देते हैं अभी फटाफट से, HTML CSS, ओके, और यहाँ पे दे देते हैं कोर्स, HTML CSS कोर्स दे दिया। अभी बॉडी जो है, बॉडी का पार्ट, वो हमें जो ब्राउजर पे व्यू होता है, दिखाई देता है, वो पार्ट, ठीक है। इसी में हम लोग पूरा डेवलपमेंट करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो साथ ही साथ में हम लोगों को उसका व्यू भी दिखाई देगा। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके आते हैं, इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा ब्राउजर, ठीक है। ब्राउजर पे तो अभी फिलहाल कुछ लिखा नहीं हम लोग, तो यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। रीडिंग टैग है, कंट्रोल एस, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कोड चल गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। H1 टैग हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद प्रीटियर एक्सटेंशन पहले डाल लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे सेकंड एक्सटेंशन, मोनोकाई प्रो, मोनोकाई प्रो, ये थीम है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि हम ये देख सकते हैं हमारा कोड काफी उम्दा दिखता है। जैसे कि आप ये टैग देख रहे हो यहाँ पे, इसको ये टैग देख रहे हो यहाँ पे, रूट यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर तरीके से। जैसे कि सपोज मैंने कुछ कोड लिखा और वो कुछ इस तरह से इधर उधर लाइंस चले गई, मिसमैच हो गए सारी लाइंस। पर जैसे ही आप कंट्रोल S मतलब सेव करते हो कोड,
तो अपने एक प्रॉपर सिनेरियो में आ जाता है। ये हो गया आपका प्रीटियर, ठीक है। और सॉरी, प्रीटियर का बताना मैं भूल गया था। प्रीटियर का ये होगा कि आपका एक फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका कोड आ जाता है। और सेकंड हम लोगों ने जो इंस्टॉल किया मोनोकाई प्रो थीम, मोनोकाई प्रो थीम जो है वो काम करता है एक कलरफुल तरीके से, पूरे कोड को मैनेज करता है। मतलब अभी ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अलग कलर में दिखाई देंगे, हमारे टेक्स्ट अलग कलर में होंगे, उसके बाद में एट्रीब्यूट्स अलग कलर में होंगे, जिससे कि हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई कर सके वेरी इजीली, ठीक है। तो ये मोस्ट यूजेबल मोनोकाई प्रो थीम है। कर लेते हैं इमेज प्रीव्यू। इमेज प्रीव्यू ओपन करते हैं, इसको भी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। अभी यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पे इंस्टॉल दिखाई देगा, आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, जैसे ही आप आपके HTML कोड में जाते हो और इमेज टैग और उसका सोर्स को, अभी इमेजेस फोल्डर है हमारा, वहां पे बैग.png, ठीक है। अल्टरनेटिवली इसका नाम बैग। इफ सम, कभी कभी क्या होता है कि हम ये इमेज पाथ की वजह से डिस्प्ले नहीं हो पाता है, तो वो ये अल्टरनेटिव दिया है, अगर वो इमेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो नाम एटलीस्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। अभी ये हो गया इमेज। जैसे ही हम लोगों ने इमेज यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इमेज प्रीव्यू। ओके, गॉट इट। तो ये समझ में आ गया आपको, तो काफी इजी है। ये इमेज भी यहाँ पे आ गया, इसका यहाँ पे हम लोग विड्थ दे सकते हैं, विड्थ इसका दे देते हैं 100 पिक्सल, और इसका हाइट भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो भी 100% दे देते हैं, 100 पिक्सल दे देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये इमेज भी हमारा आ गया है। तो ये थर्ड जो हमारा एक्सटेंशन है वो रहने वाला है, देते हैं कलर हाईलाइट, कलर सॉरी कलर हाईलाइट। कलर हाईलाइट जो ये एक्सटेंशन है ये बेसिकली यूज होता है CSS पे। CSS पे भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, अभी मेरा कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहता है, तो ये सब चीजें मैंने डाल के रखी हुई है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर इसको भी देखते हैं। आप जैसे ही आपका CSS खोलोगे और यहाँ पे सपोज अभी ऑल ऑल एलिमेंट्स के लिए, ये स्टार जो है वो ऑल एलिमेंट्स के लिए, ऑल एलिमेंट्स का आप कलर मतलब टेक्स्ट कलर रेड दे दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि ये रेड ऐसा दिखेगा भाई, ठीक है। तो अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कलर पिकर्स नजर आते हैं, तो यहाँ से आप सेट कर लीजिए फिर आप कलर पिकर्स, ठीक। यहाँ से आप कलर पिकर सेट कर सकते हो, या आपका ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सब चीजें हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे सेट करते हो, यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस फाइल का पाथ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। चलो फिर पाथ दे देते हैं। पाथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिंक रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन, इसका स्टाइल शीट, ये स्टाइल शीट है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई ये नहीं। href, अभी इसका पाथ देना पड़ेगा। पाथ कहाँ पे है, ये तो मेन रूट डायरेक्टरी पे ही है, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, style.css। ये आ गया, तो बंद कर दो फिर स्टैक को।
और जैसे हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, ये देखिए इट्स इंडिड रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब पाथ भी सही जा रहा है हमारा। जैसे ही हम लोग और इसको चेंज करते हैं, इसको रेड बना देते हैं लाइक दिस। ये जैसे ही सेव करूंगा ये चेंज हो गया। ये सब चीजें उसके बाद हम लोग देंगे ऑटो रीनेम। ऑटो रीनेम क्या काम करेगा वो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑटो रीनेम यहाँ पे जाएंगे, ऑटो री नेम दे देते हैं, ऑटो रीनेम। ठीक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि उसका यूज क्या कर सकते हैं, उसका यूज एक्चुअल क्या होता है। जैसे ही हम लोग कोई एलिमेंट बनाते हैं, अभी सपोज मैंने पी एलिमेंट बना लिया, पी एलिमेंट मैंने क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गए, और यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, पैराग्राफ, बट मुझे ये जो टेक्स्ट है पैराग्राफ, ये चेंज करके चाहिए, मुझे हेडिंग भी चाहिए। बट यहाँ पे मैं अगर चेंज करूंगा H1, H2, H3 अप टू H6 ये हेडिंग होते हैं, H3 मैंने लगा दिया। ये देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे ओपन टैग में उसको चेंज कर रहा हूँ, बट चेंज आपके क्लोज टैग में भी हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑटो रीनेम। ओके, ये समझ में आ गया आप। यहाँ पे इससे ये बेनिफिट होता है, आप ये सोचोगे कि यार ये तो छोटा सा मतलब टेक्स्ट है, यहीं पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इतना क्या खास उसमें। बट आप अगर 100 लाइन का कोड आपने बना लिया यहाँ पे, और आपका मेन हीडर, मेन टैग है, मेन एलिमेंट है, और वो कहीं ना कहीं बीच में क्लोज हुआ है, आप उसको ढूंढोगे तो काफी टाइम जाएगा, मिल तो जाएगा आपको बट काफी टाइम जाएगा। बट यहाँ से ही आपने अगर चेंज कर लिया तो वही जहां पे उसका क्लोज है वहीं पे ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में देखा था कि ऊपर हम लोग अच्छे से एक वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं। आज पूरा पार्ट देखेंगे, हेडर कैसे बनाते हैं, हेडर में नेविगेशन पार्ट जिसको हम लोग मेनू बार भी बोल सकते हैं, और साइड में हम लोग कंपनी का लोगो और मेनू बार, ये पार्ट। उसके बाद में कंटेंट सेशन, फुटर पार्ट और साइड बार। बेसिकली ये चीजें वेबसाइट बनाने के लिए लगती हैं, तो वो चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब इरेज कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो प्लेन कर देंगे, क्योंकि हम लोग फ्रेश एक लेआउट बना रहे हैं। वो बिफोर दैट मैं बता दूं कि हम लोग लेआउट कैसा बनाने वाले हैं, एक उसका लुक दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा लेआउट जो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पे ये हीडर पार्ट हो गया हमारा पूरा, यहाँ पे लोगो है कंपनी का, ये नेविगेशन बार है जिसे हम लोग मेनू बार भी बोल सकते हैं, और ये कंटेंट सेशन है। कंटेंट सेशन में इमेजेस मैनेज किए हुए, हीडर है, हेडिंग पार्ट है, उसके बाद में पैराग्राफ्स आएंगे, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। हेडिंग कैसे लगा सकते हैं, ये फुटर पार्ट है, यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आ गया आपका मेन पार्ट, मतलब साइड बार। तो ये सब चीजें एक बेसिक वेबसाइट के लिए काफी होती है। यही लेआउट हम लोग बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाने के लिए भी यूज करते हैं। देखिए आप ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो एकदम से बड़ी वेबसाइट नहीं बन जाती है। हमें छोटी छोटी चीजों से लेकर के सब चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो आपका उस चीज से लेकर के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हेडर पार्ट कैसे बना सकते हैं, साइड बार कैसे बना सकते हैं, वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। आ गए हम लोग हमारे मेन पार्ट पे। यहाँ पे अभी पहला पार्ट हमारा होगा हेडर पार्ट। ठीक है,
तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में हिडर पार्ट बना लेते हैं। तो हिडर पार्ट के लिए स्टार्ट कर देते हैं फिर कोडिंग। एडिटर पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे फर्स्ट क्लास से। पहले यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने एक ड्यू टैग, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं। जैसे कि हमने थेरेटिकल पार्ट में ये सब चीजें देखी हुई है, तो इसलिए मैं ये रिपीटेड नहीं करूंगा कि ये क्लास एट्रीब्यूट है जहां से हम लोग उस एलिमेंट को CSS अप्लाई करें। अभी क्लास हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फर्स्ट हीडर। देखिए ये जो कोर्स मैंने बनाया है, क्रैश कोर्स, ये कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए है। स्टार्टर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं करियर, उनके लिए है। तो जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनको थोड़ा इरिटेट होएगा क्योंकि ये काफी लंबा और स्लो चलने वाला वीडियो है। तो ये समझ में आए बिगिनर्स के लिए, ये ध्यान में रख के बनाया गया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आइए चलते हैं फिर बना लेते हैं इसको फर्स्ट हीडर। बिफोर दैट सॉरी, ये इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे एक मेन, जिसके अंदर हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं, एक मेन कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर ड्यू आ गया हमारा। तो कंटेनर के अंदर सारा का सारा ये जो हम लोग डेवलप करने वाले हैं, ये सारा का सारा कंटेनर के अंदर आ जाएगा। तो आइए चलते फिर हम लोग पहले इसको डिबग करके देखेंगे। पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं। देखिए डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें लगेगी प्रेशर लेवल पे, पहले मैं बता दूं आपको कि आपको साइड बाय साइड ये डिबगिंग का प्रोसेस भी मैं बताते जाऊंगा। तो हम लोग पहले अभी हिडर बना रहे हैं कंटेनर के अंदर, तो हिडर टैग पहले ले लेते हैं। ये हिडर टैग आ गया हमारा, ठीक है, इसको बंद कर दिया। और हिडर टैग में हम लोग क्लास बना लेते हैं, जो कि पहले बनाया था हम लोगों ने। क्लास बना लेते हैं फर्स्ट हीडर। फर्स्ट हीडर नाम का एक क्लास हम लोगों ने ले लिया, CSS अप्लाई करने के लिए ये लगेगा हमें। तो उसके बाद हम लोग ले लेते हैं स्पैम टैग। स्पैन को भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक इमेज, जो लोगो इमेज है हमारी। यहाँ पे ये जो दिखाया मैंने, ये हीडर में एक लोगो इमेज है, तो वही मैं बता रहा था आपको। तो वो एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे सोर्स आ गया, सोर्स इमेजेस में रखे हुए हैं। इमेजेस में मेरा फोल्डर इमेजेस, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं analysis.png, ठीक है। अल्टर, इसको भी नाम दे देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इमेज पार्ट। और उसके बाद में मेनू बार। मेनू बार मतलब नेविगेशन, नेव में हम लोग क्या लेंगे, एंकर टैग के अंदर href, ठीक है। तो हैश उसी के अंदर लिख लेते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। और यहाँ पे पहला हमें चाहिए होम, ठीक है। उसके बाद href और इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे देते हैं हम लोग अबाउट अस, ठीक है। आप ये मेनू बार कितना भी बड़ा बना सकते हो, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट का, उस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। तो ये आ गया हमारा मेनू बार में, और ये हीडर पार्ट है। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग चलते हैं। अभी जैसे आप सेव करोगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है। देखिए अभी ये कैसे आ गया, तो ये इमेज हमारा आ गया, ये होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीजें यहाँ पे आ गई,
ठीक है, तो यही चीज है। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और इसको यहाँ तक लेकर आता हूँ, और छोटा कर सकते हैं ताकि हमारा स्क्रीन ये दिखाई दे, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने का आपको मतलब इजी हो जाए। इसको भी ये कर देते हैं, चलो ठीक है, ये बॉडी में आ गए हम लोग। यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, कोई भी चीज हमें देखनी है तो उसके ऊपर आप क्लिक करिए, राइट क्लिक, और इंस्पेक्ट कर दीजिए। अभी इमेज पे क्लिक किया था तो ये आ गया हमारा CSS, ये CSS है, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे हमने सेव नहीं किया, ओके, तो यहाँ पे CSS कुछ भी नहीं है, और ये हमारा है मॉडल बॉक्स। मॉडल बॉक्स के ऊपर भी हम लोग थोड़ी बात करेंगे, जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हीडर पार्ट, जैसे जैसे कंटेनर, हीडर, स्पैम क्या है, ठीक है, अभी इमेज, ये नेविगेशन बार, ये चीज़ें देखिए, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करता है और हमें समझ जाता है कि ये नेविगेशन पे क्या CSS अप्लाई किया है। तो हम लोग अभी इसको अप्लाई करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल कुछ सेटिंग्स हैं, यूनिवर्सल कुछ CSS है, वो अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सल मतलब ऑल, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, ये ऑल। यहाँ पे हिडर हो गया, स्पैम हो गया, नेविगेशन, इसके अंदर जितने भी ये हीडर बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स CSS ऑल पे, ऑल मार्जिन 0 रखते हैं। कि मैं एक एक लगाते जाऊंगा और उसका आपको परिणाम क्या होता है वो देखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मार्जिन हम लोग 0 करते हैं, ये देखिए मार्जिन 0 हो गया। 0 हो गया मतलब आपका यहाँ पे जो ये एज है, यहाँ पे ये क्लोजेस्ट हो गया, मतलब चिपक के लग गया, क्लोजेस्ट लग गया। 0 मार्जिन है, कुछ मार्जिन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड से। पैडिंग भी हम लोग 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं, और उसके बाद बॉडी सेक्शन में और दे देते हैं यूनिवर्सल सेटिंग। ये पूरा बॉडी सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हम लोग कोड लिखने वाले हैं और जो ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये बॉडी सेक्शन में भी हम लोग पहले फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वगैरह सब इनिशियली लगा देते हैं। फॉन्ट फैमिली मैं यूज करूँगा सैंस सेरिफ, ठीक है, ओके। और कलर भी मैं यूनिवर्सल कलर सेट कर देता हूँ यहाँ पे, हैच करके 555, जो कि ये ग्रे कलर है, ब्लैक कलर मैं नहीं देना चाहता हूँ। आप जो चाहो वो कलर दे सकते, ठीक है। यहाँ तक ये यूनिवर्सल सेटिंग्स हो गया, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। अभी HTML में ये हमारे बॉडी के अंदर ये कंटेनर क्लास है, जहाँ पे हम लोग इसको CSS अप्लाई करेंगे। अभी क्लास है तो डॉट लगाएंगे, सिंपल है। इसे हम लोग विड्थ सेट कर देते हैं अभी इसकी, विड्थ इसका रखते हैं हम लोग 1000 पिक्सल, ठीक है, 1000 पिक्सल विड्थ रख देते हैं। और उसके बाद मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं। 0 और ऑटो का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे देखिए मार्जिन, मार्जिन क्या है, ये ऊपर ये कलर देख रहे हो आप, ये मार्जिन के लिए, ये मार्जिन ऊपर टॉप है, ये बॉटम है, ये राइट है और ले लेफ्ट है। अभी ये स्टार्टिंग में जो है ये टॉप वाला है, टॉप और बॉटम में 0 0
और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले लेफ्ट और राइट को। इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। जैसे ही अभी इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, अभी ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं। इमेज आ गई है और ये हमारा बराबर 1000 में विड्थ सेट हो गया। ठीक है, 1000 विड्थ सेट हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं। HTML इमेज को हम लोग विड्थ और हाइट पहले दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं उसका 40 पिक्सल, हाइट भी इसका 40 दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं, 40 पिक्सल। ठीक है, ये छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बात है मेन। अभी आएंगे हम लोग यहाँ पे हीडर पार्ट पे। हीडर पे फर्स्ट हीडर, इसको पहले बैकग्राउंड वगैरह सेट कर देते हैं ताकि हमें पता चलते रहे कि क्या हो रहा है। फर्स्ट हीडर पार्ट है पूरा। यहाँ पे बैकग्राउंड पहले सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर उसका एक थोड़ा सा डल वाला कलर दे देते हैं। जैसे ही कंट्रोल एस करोगे तो ये ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। ठीक है, लोगो यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ पे ये सेट हो गया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमें क्या चाहिए कि ये जो मेनू बार है, नेविगेशन बार है, वो राइट हैंड साइड में चला जाए, ये साइड में। उसके लिए हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी फ्लोट यूज करते थे। उसके बाद में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का हम लोग इसमें यूज करेंगे। लेटेस्ट मतलब ये भी पुरानी हो गई है, बट ये मॉडर्न CSS के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसके लिए यूज करने वाले हैं फ्लेक्स डिस्प्ले। फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे फ्लेक्स जैसे ही लगाते हैं और कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए ये राइट हैंड साइड में आपका मेनू चला गया। तो आइए चलते फिर फटाफट से और कुछ उसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर देते हैं। अलाइन आइटम का मीनिंग क्या हो गया कि आपका वर्टिकली अलाइनमेंट आपका सेंटर में आ जाए। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल एस करोगे तो ये सेंट्रल में आ गए। ठीक है, सेंट्रल में आ गए। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे अभी, जस्टिफाई कंटेंट। मतलब हॉरिजॉन्टली क्या करिए, सेंटर में लेके कंट्रोल एस, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। इसका कोई गलती नहीं, ये बराबर काम किया है इसने। ये प्रॉपर्टी जो है इसने बराबर काम किया। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये साइड में चला जाए, लेफ्ट साइड में। लोगो हमारे लेफ्ट साइड में हो और मेनू बार, नेविगेशन बार हमारे राइट साइड में हो। तो उसके लिए एक पावरफुल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है, वो हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसका नाम है स्पेस बिटवीन। जैसे आप इसको कंट्रोल एस करोगे तो ये देखिए ये लोगो आपका आ गया प्रॉपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और मेनू बार यहाँ पे आ गया। और कुछ उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पैडिंग ले लेते हैं कुछ 10 पिक्सल। ओके गुड, ये पैडिंग लगा दिया हम लोगों ने। अभी देखिए मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ आपको, मार्जिन कहाँ होता है और पैडिंग क्या होता है। पैडिंग जो चीज है ये है, जैसे आप ये मार्जिन है आपका, ये पैडिंग है।
हम लोगों ने कितना पैडिंग लगाया है? 10। कहाँ पे? नेविगेशन। स्पैम में जाते हैं। फर्स्ट क्लास कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, ये फ्लेक्स बॉक्स है और यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिखाई देगा। और पैडिंग 10 पिक्सल चारों तरफ से लगा दिए हैं। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये पैडिंग हो गया। ये आपका बॉक्स है, मतलब ये हिडर पूरा बॉक्स। बॉक्स के अंदर उसकी विड्थ, उसकी हाइट अगर बढ़ती है तो पैडिंग से बढ़ती है बॉर्डर के अंदर, बट बॉर्डर के बाहर वो मार्जिन होती है। मतलब ये जो पूरा बॉक्स है आपका, इसके ऊपर अगर मैं मार्जिन लगाऊं तो ऊपर से मार्जिन करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, और भी हम लोग क्लियर करते जाएंगे आगे चल के। ये हो गया। अभी अगला हमें चाहिए कि यहाँ पे स्पेस हो, थोड़ा यहाँ पे स्पेस हो और इसका टेक्स्ट अलाइन वगैरह वो सब निकल जाए। तो आइए चलते फिर आगे। आगे हमारा आएगा नेविगेशन बार में एंकर टैग, और ये है आपका ये एंकर टैग, और ये आ गया आपका सूडो क्लास। सूडो क्लास ये तो एक लिंक है, एंकर टैग मतलब लिंक है, इस हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अभी क्या करेंगे? मार्जिन राइट, यहां पे मार्जिन राइट देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस, ओके, ये आ गया मार्जिन राइट 20 पिक्सल। बहुत बढ़िया। एंकर टैग में नेविगेशन बार एंकर टैग लिंक है, मार्जिन कर दे और उसमें कुछ और लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब क्या हो गया कि आपका नीचे का जो अंडरलाइन है उससे हटा देते हैं, उसको नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। अभी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो भी एंकरिंग जो इलेमेंट है आपका, वो इनलाइन इलेमेंट होता है, इनलाइन इलेमेंट। बट ये लाइन ब्रेक का इसमें इश्यू आ सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको इनलाइन ब्लॉक में डाल दिया। मतलब अभी ये लाइन ब्रेक का इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा। इसका डिटेल से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, उस वीडियो में पूरा दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हो। अभी के लिए ये इतना ही है। अगर हर चीज एक्सप्लेन करेंगे हम लोग तो काफी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, तो पॉजिटिवली लीजिए और बाकी वीडियोस भी अलग अलग से देखोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बोला वो आपका कि उस चीज से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आगे एंकर टैग लिंक, लिंक है, और जैसे इस लिंक पे हम लोग जाएंगे तो उसका कलर देख लेते हैं। इनिशियली उसका कलर सेट कर देते हैं, इनिशियली उसका कलर डाल देते हैं हम लोग। चलो उसका कलर 555 दे देते हैं। चलो ठीक है, ग्रे कलर दे देते हैं उसको। ठीक है, ग्रे कलर दे देते हैं, और ये हो गया ग्रे कलर। ठीक है, सेम। अभी नेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट वेट उसका दे देंगे हम लोग बोल्ड। ठीक है, फटाफट से। इसमें क्या है, पहला तो लिंक, उसके बाद के प्रॉपर्टीज है, लिंक्स के प्रॉपर्टीज। पहला है विजिटेड, विजिट करने के बाद में क्या होगा, सॉरी ये प्रॉपर्टीज है, उसके बाद विजिटेड,
लिंक, उसके बाद विजिटेड। जैसे इसके ऊपर ही विजिट करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार विजिट करने के बाद में इसका क्या होता है, कलर वो देख लेते हैं। कलर रेड दे देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर, बॉटम, बॉर्डर बॉटम में, ठीक है, वो दे देंगे 5 पिक्सल। सॉलिड कर देते हैं उसको, सॉलिड ग्रे कर देते हैं, ग्रे कलर। जैसे हम लोग इसको यहाँ पे लिंक का एक फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट, ओके। एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉडी में ही उसका फॉन्ट साइज डाल देते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग रखेंगे 80 पिक्सल, ठीक है। 80 पिक्सल गुड है, गुड एंड इनफ। यहाँ पे विजिटेड, उसके बाद एंकर में आता है विजिटेड के बाद में पावर, ठीक है। जैसे हम लोग माउस यहाँ पे लेके जाएंगे उस सिचुएशन में क्या होगा, कलर उसका उस सिचुएशन में रेडी दे देते हैं, तो उसको ग्रीन करते हैं। चलो ग्रीन कर दिए, और करते ही ग्रीन हो जाए। और बॉर्डर उसको देते हैं, और करते ही ये दे देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये कलर उसका ग्रीन होना चाहिए बॉर्डर पे, और बॉर्डर 5 पिक्सल, ठीक है। देखिए कलर चेंज हो रहा है और बॉर्डर भी आ रही है, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद विजिटेड, कलर, फॉन्ट साइज बोल्ड कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ओके। रेड हो गया, विजिटेड करने के बाद रेड हो गया, फॉन्ट साइज बोल्ड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अभी लास्ट वाला एक्टिव लिंक, एक्टिव बैकग्राउंड उसका हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पे टाइम ग्रीन, ठीक है। और इसमें दे देते हैं फॉन्ट स्टाइल इटालिक, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल इटालिक दे देते हैं, देख लेते हैं। अभी इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं, लिंक, विजिटेड और हॉवर। यही सीक्वेंस यही होना चाहिए। पहले लिंक आएगा, उसके बाद में विजिटेड, उसके बाद में हॉवर, और उसके बाद में एक्टिव, ठीक है। अभी एक एक चीज करके चेक कर लेते हैं। अभी इनिशियली क्या है इसका, जरा रिफ्रेश कर देते हैं। अभी विजिटेड के बाद में ये रेड कलर ही रहने वाला है इसका, ठीक है। इनिशियल कलर उसका हम लोगों ने दिया था ग्रे कलर, यहाँ पे मैं तो सेट कर देता हूँ, ठीक है। रेड विजिटेड हो गया, विजिटेड रेड और फॉन्ट अलग अलग, हॉवर हो गया। हॉवर पे क्या कर रहा है कि आपका कलर ग्रीन कर रहा है और 5 पिक्सल सॉलिड ग्रे बॉटम में बॉर्डर मार रहा है, ये आ गया, ये बॉर्डर, ये। और एक्टिव, जैसे ये क्लिक करोगे, ये चीज, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये। तो ये तीनों अपने, सॉरी 4 प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये सीक्वेंस भी याद रखना आप, लिंक है, विजिटेड है, हॉवर है और एक्टिव है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। नेविगेशन बार पे हम लोग भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। नेव बार में ए लिंक, ओके। यहाँ पे हम लोग सुडो क्लॉज यूज करेंगे लिंक के ऊपर, ये वाला जो हमने पहले यूज किया था, ये इसका जो लास्ट चाइल्ड है उसकी मार्जिन हम लोग
राइट साइड में 0 पिक्सल रखते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, पैडिंग लिया था हम लोगों ने, पैडिंग तो चल ही रहा है, मार्जिन 0 पिक्सल कर दिया यहाँ पे, मतलब ये कॉर्नर पे लग के आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग जाएंगे अभी, ये हमारा नेविगेशन बार मतलब हीडर पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया बन के। इसके बाद हम लोग कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, फटाफट से अभी ले लेते हैं। HTML हीडर पार्ट हो गया, हीडर पार्ट के बाद में हम लोग ले लेते हैं कंटेंट सेक्शन में हम लोग बना लेते हैं आर्टिकल, इसको क्लोज कर देते हैं। कंटेंट सेक्शन में आर्टिकल ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे एक हीडर, एक सेकंड हीडर ले लेंगे। अब जितने चाहे उतने हीडर या जितने चाहे उतने एलिमेंट्स आप कहाँ भी यूज कर सकते हो, बट आपको एक पर्टिकुलर उसका CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड हीडर ले लिया, यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, हीडर के अंदर क्लास आर्टिकल पार्ट ले लेते हैं, इसका आर्टिकल पार्ट कोई ये नाम कुछ भी दे सकते हो आप, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। इसमें हम लोग और एक डिव बना लेते हैं, एक्सप्लेन करूँगा आपको इमेज के साथ। इमेज हीडर जो हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पे इमेज हीडर, और यहाँ पे हम लोग इमेज ले लेते हैं, इमेज सोर्स, इमेजेस पाथ, सॉरी इमेजेस फोल्डर है। उसके बाद प्रेजेंटेशन टू एक इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे अल्ट वही रेगुलर जो हम लोगों ने किया था प्रेजेंटेशन, ओके, इसको भी बंद कर देते हैं। वेरी गुड। उसके बाद ये है यहाँ पे हम क्या है इमेज है, और इसको यहाँ पे देख लेते हैं पहले। इमेज आ गया, उसके बाद में हीडर पार्ट है, ठीक है, हीडर पार्ट तो चलेगा, चलिए ले लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं, सॉरी H1 टैग, इसको बंद कर देते हैं। H1 टैग में क्या था वो, आर्टिकल हीडर पार्ट, ठीक है, आर्टिकल हीडर पार्ट। उसके बाद ये डिव हमारा क्लोज हो जाता है यहाँ पे, और देख लेते हैं। उसके बाद आएगा ऑथर, एक इमेज दिया है और ऑथर है, टेक्स्ट है, चलो वो भी डाल देते हैं फटाक से। ये यहाँ पे है, डिव, ये इमेज वाला डिव था। उसके बाद है पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं इसको, ओनर, ठीक है, या फिर ऑथर, दोनों में से एक यूज कर लेंगे ठीक है। ये मैं ये बता रहा था कि आप कितने भी क्लास नेम दे सकते हो, अलग अलग क्लास नेम पे अलग अलग आइडेंटिटी रहेगी आपके एलिमेंट की, ठीक है। तो ये हो गया ऑथर। और विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो तो आप विंडोज और डॉट, विंडोज और डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑथर। तो ऑथर ले लीजिए, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, ओके, ठीक है, सेम ही। उसके बाद में इसका टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे ऑथर। इसके बाद
नाम डालेंगे, नाम ले लेते स्ट्रॉन्ग में, बोल्ड, यहाँ पे पी टैग में। तो अभी इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, स्ट्रॉन्ग टैग बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद टू डिस्क्राइब द HTML कंटेंट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तो हीडर पार्ट हो गया या इतना, ठीक है। ये पार्ट अभी देख लेते हैं। इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे, यस, ये इमेज आ गई हमारी अच्छे से, आर्टिकल हीडर पार्ट, और बेहद बढ़िया। अभी इसके लिए हम लोग इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे CSS अप्लाई करना जरूरी है। चलते फिर स्टाइल शीट में, एक एक करके इसको अप्लाई करते हैं। H1 टैग में ये है आपका सुडो एलिमेंट, कोलन, सिंगल कॉलम है तो सुडो क्लास, कोलन है तो सुडो एलिमेंट। सुडो एलिमेंट में हम लोग फर्स्ट लेटर, ये उसकी प्रॉपर्टीज है, सुडो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट लेटर, H1 टैग का फर्स्ट लेटर जिसका कलर हो जाए रेड, ठीक है, कलर रेड हो जाए। फॉन्ट साइज का ले लेते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल इसका नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। मार्जिन राइट साइड में 10 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन उसका राइट साइड में 10 पिक्सल होगा। इसको सेव कर देते हैं, वेरी गुड। ये आ गया आपका, ये जो है आर्टिकल H1 का फर्स्ट लेटर कलर रेड हो जाए, फॉन्ट साइज उसका 50 पिक्सल नॉर्मल, और मार्जिन राइट, यहाँ पे मार्जिन राइट 10, ओके, पिक्सल नहीं लिखा हम लोगों ने, यस, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। तो अगले क्लास के ऊपर CSS लगा देते हैं। अगला ये HTML, उसके बाद आर्टिकल पार्ट, मतलब हीडर, पूरे हीडर पे हम लोग CSS लगाएंगे। आर्टिकल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी मार्जिन इसका टॉप और बॉटम 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, और 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट, ठीक है, कंट्रोल S, यस, करेक्ट। उसके बाद टॉप और बॉटम दे दिया 30 पिक्सल, मार्जिन 30 पिक्सल, ये आ गया 30 पिक्सल यहाँ पे, और नीचे 30 पिक्सल, मतलब यहाँ पे अपना 30 पिक्सल मार्जिन मिल गया। तो कैसे देखेंगे हम लोग, इंस्पेक्ट कर देते हैं इसको, और ये मार्जिन यहाँ पे है, स्क्रिप्ट का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। अभी आर्टिकल यहाँ पे पार्ट 30 पिक्सल, ठीक है, ये देख रहे हैं 30 पिक्सल मार्जिन लग गया, गुड। आगे चलते हैं। अभी इमेज का थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, इसके डॉट इमेज, उसका नाम क्या है, इमेज फोल्डर, इमेज हीडर, ओके, IMG हीडर, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। तो क्लास है, डॉट लगा दिया, कंट्रोल भी कर दीजिए, और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे इमेज हीडर, वही डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी। फ्लेक्स प्रॉपर्टी मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में, ठीक है, और
और अलाइनमेंट मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट, कंटेंट अलाइनमेंट्स आइटम जो कि मुझे सेंटर में चाहिए, और उसके बाद एक गैप प्रॉपर्टी है। गैप मतलब क्या है? 90 पिक्सल। मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कंट्रोल एस करोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टली है आपका, ये चला गया राइट हैंड साइड में, इसकी भी साइज हम लोग छोटी कर लेंगे। ये चला गया इमेज फ्लेक्स मतलब मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास है इनका, ये इमेज है, ये मास्टर क्लास के ऊपर हमें फ्लेक्स अप्लाई करना होता है। कभी भी ध्यान में रखिए, मास्टर क्लास के ऊपर जो इमेज है और जितने भी कंटेंट है, ये पैराग्राफ है, तो ये चला गया आपके राइट हैंड साइड पे, और ये इमेज यहाँ पे, और यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टली गैप, दो एलिमेंट के बीच में जो गैप होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए आप बड़े पेशेंस से इसको देखिए, समझिए, कंसेप्ट आप समझिए पहले। ये देखिए, ये फ्लेक्स का गैप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हो गया 90 पिक्सल, ये वाला। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 0 पे आ जाता है, ये 90 पिक्सल, ठीक है, ये आ गया। तो आइए चलते फिर अभी इसको हम लोग इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसका साइज कर देते हैं वही पे जहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे उसका विड्थ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 60 पिक्सल, और इसका हाइट ले लेते हैं 60 पिक्सल, ठीक है, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेम ही रहेगा। ये आ गया आपका इमेज और ये आर्टिकल। ये चीज और ये चीज इस तरह से हम लोग थोड़ा मैच करते हुए जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन 2, ठीक है, ये इमेज अलग से है बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हटा देते हैं, फिर से वो माना ले लेते हैं, ओके, ये हो गया। उसके बाद अभी बारी है नेक्स्ट कंटेंट की, ओनर ऑथर, ठीक है, सीएसएस अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे जो पैराग्राफ लिया है हमने, ये वाला पैराग्राफ पी टैग, उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे उसका दे देते हैं फॉन्ट साइज उसका दे देते हैं 15 पिक्सल, और उसके बाद आएगा लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट भी सेट कर देते हैं। लाइन हाइट 1 अगर रखा हम लोगों ने, तो जिस पे जो एलिमेंट पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी हाइट, ठीक है, और अगर मैं लाइन हाइट 1.5 बढ़ा देता हूं, मतलब इससे 1.5 गुना, जो एलिमेंट की हाइट होती है हमारी उसके 1.5 गुना, तो पी टैग का लाइन हाइट सेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे 1.8 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सेव करूंगा ये आ गया आपका, ठीक है, ये बढ़ गया आपका लाइन हाइट, गुड। उसके बाद मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम लगते हैं 10 पिक्सल, ओके, पी टैग मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, कोई बात नहीं। इसके बाद ठीक है, चलो ये तो यहाँ पे आ गया, आगे चलते हैं अभी। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट, इस जहाँ से ये कंटेंट टाइप नहीं करेंगे, डायरेक्ट वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। पैराग्राफ के बाद में और एक पैराग्राफ है हमारा, हीडर पार्ट कहाँ गया, ये वाला,
इसके बाद हम लोग लेंगे और एक पैराग्राफ पी टैग, ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख दें, इस कर देते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट लर्निंग, मतलब उतना टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। आप टाइप करके भी लिख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिगिनर लेवल्स पे हो अगर आप हो तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, इस पे href ये है, ये एंकर टैग है और यहाँ पे इसने दिया हुआ है W3 स्कूल, ओके। इसका हम लोग पाथ दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं W3 स्कूल का पाथ रहेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल के मैं ऐश रखा देता हूँ, ये हो गया ये पार्ट। उसके बाद और एक पैराग्राफ टैग है, ये लॉरेम का है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता है, वो ले लेता है अपने आप, ठीक है। तो ये कोड भी आ गया, इसको थोड़ा सा हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे, पर ठीक है फिलहाल के लिए। और उसके बाद है H3 एलिमेंट ले लेते हैं, H3 एलिमेंट है, इसको बंद कर देते हैं और इसको उठा लेते हैं। एक काम करते हैं, अभी पहले फटाफट से हम लोग CSS पहले अपना HTML सब लिख लेते हैं, उसके बाद में CSS में 1 by 1 अप्लाई करूँगा, तो वो एक्सप्लेन भी साथ ही साथ में आपको करते जाऊँगा। तो इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक div के अंदर उसका क्लास ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, OL/UL, ओके, नो प्रॉब्लम। नाम के हिसाब से ले रहा हूँ जो कि आपको याद रहे, मतलब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि आपके नंबर्स आएंगे, अनऑर्डर लिस्ट ये बुलेट मार्क्स जो बोलते हैं वो आएंगे। तो यही हम लोग उठा लेते हैं। अभी पहले ऑर्डर लिस्ट में ये ले लेते हैं तीनों को तीनों। चलो पहले इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, ठीक है। इस तरह से पहली लिस्ट में क्या है, ओपन टैग, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, क्लोज, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला है थर्ड वन, इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हो गया। उसके बाद मुझे चाहिए अनऑर्डर लिस्ट, मीन्स UL, ओके। इसका भी लिस्ट है, थर्ड, ठीक है। ले लेते हैं, इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा आ गया इस div के अंदर, ULLI के अंदर। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और ये H4 टैग ले लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल S कर दिए, एक प्रॉपर सिनेरियो में आ गए। आर्टिकल के अंदर ये सब चीजें हो रही है। उसके बाद हम लोग
H4 के बाद में एक एक करके सारे पैराग्राफ्स ले लेंगे। पैराग्राफ पहला उठा लेते हैं। ऐसे सभी इसमें हम लोग पैराग्राफ में उसको डाल देंगे, सभी यहाँ से लेके 1 से लेके 7 तक। थोड़ा सा मैकेनिकल काम हो रहा है, बट ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। आपके प्रैक्टिस जितनी आप करोगे, डेवलपमेंट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे। डेवलपमेंट इज नॉट ए एंड, इट्स अ स्टार्ट। एवरी डे इट्स अ स्टार्ट। क्योंकि आप हर दिन कोई नया सीखोगे। डेवलपमेंट में हर दिन आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलते फिर अभी इसको ऐसे करके हम डाल देते हैं। ये आ गए कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद है हम लोग उसके बाद ये H3 टैग और ले लेंगे। H3 टैग व्हाट इज HTML वो ले लेते हैं। आर्टिकल के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, इसलिए डोंट वरी। और नीचे इसके बाद हम लोग दे देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये पूरा डाल देते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, ये पैराग्राफ में अंदर डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। H जो है ये बोल्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिख लेते हैं इसका। स्ट्रॉन्ग टैग ये कुछ मिसिंग रहेगी क्या? ओके ओके, यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग टैग डाल देंगे। इसको बंद कर देते हैं। सिर्फ H आपका बोल्ड हो जाएगा। मार्कअप भी मुझे वही चाहिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो इसको भी हम लोग कट कर देंगे। ये हो गया। और यहाँ पे कुछ L, ठीक है, L को नहीं करते हैं। और यहाँ पे है L, उससे भी इसको कट कर देते हैं और L के बाद डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। उसके बाद है ये कंप्लीट हो गया लैंग्वेज तक। यहाँ पे और एक, यहाँ पे हम पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक और पैराग्राफ ले लिया, इसको हटा देंगे। ठीक है, Ctrl+S कर देते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ्स आ गए। आर्टिकल के अंदर ही सब कुछ चल रहा है हमारा। ये कंटेनर है। और उसके बाद आर्टिकल के बाद हम लोग ले लेते हैं ये साइड बार। ठीक है, साइड बार। साइड बार में क्या क्या चीजें आएंगी? डिस्क्रिप्शन है, गैलरी डिस्क्रिप्शन वो ले लेते हैं। गैलरी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, Ctrl+C। और ये है H2 टैग, H2 टैग ले लेते हैं इसमें, उसको डाल देते हैं। उसके बाद ये लिस्ट 1 2 3, तो इसके लिए मैं ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट, 3 ऑर्डर लिस्ट ले लिए। इसमें पहला हम लोग डाल देंगे, इसको नाम दे देते हैं क्लास को। यहाँ पे क्लास दे देते हैं इसको
रिमूव लिपि करके एक नाम दे देते हैं इसको, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे और एक क्लास ले लेते हैं, सोच के दे देते हैं साइड लिस्ट, ठीक है, साइड लिस्ट करके दे देते हैं। उसमें इमेज दे देंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है। चलो फिर इमेज ले लेते हैं, वहाँ पे इमेज सोर्स, इमेजेस फोल्डर में से मुझे चाहिए ट्रेनिंग 1.png, फाइल्टर में ट्रेनिंग लिख देते हैं, ट्रेनिंग, ये इसको बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए एक काम करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स हमें अगर यूज करना है तो यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, ठीक है, एक डिव बनाना पड़ेगा। उस डिव के अंदर हम लोग एंकर टैग ले लेते हैं, एंकर टैग के अंदर क्लास लिंक लिस्ट, सॉरी लिंक लिस्ट href आप फिलहाल तो मैं लिंक में कुछ दे नहीं रहा हूँ, वो रखते हैं, और वो ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, इसको दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये एंकर टैग ले लिया, ये है प्रोड्यूस बाय, ठीक है, तो इसको पैराग्राफ में मेरे हिसाब से डाल देते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ में इस टेक्स्ट को ले लेते हैं। डिव के अंदर एंकर टैग इमेज ले लिया, सॉरी टेक्स्ट ले लिया हमारा, लिंक क्लिकेबल लिंक, और पैराग्राफ में टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग क्लास दे सकते हैं, क्लास दे देंगे उसको, ओनर नेम दे देते हैं, ओनर नेम, ठीक है, ओनर नेम सभी के लिए सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे ये जो डिव है वो सेम ही रखते हैं, इमेज चेंज करेंगे, सिर्फ li के अंदर जो भी कंटेंट है वो ले लेते हैं, कंट्रोल सी पेस्ट करते जाता हूँ मैं, कंट्रोल वी, और इसके अंदर भी कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये नाम चेंज कर सकते हैं, प्रोड्यूस बाय राज माथुर, ये प्रोड्यूस बाय पूजा माने, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तीनों का इमेजेस वही हो गया। इसको हम लोग कंट्रोल एस कर, इसके बाद लास्ट में साइड बार के नीचे फुटर ले लेते हैं, अभी फुटर में हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ ले लेते हैं इसको, और एक कॉपीराइट्स उठा लेते हैं, सिंपल है, इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट CSS हम लोग थोड़ा अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो आइए चलते हैं फिर, अभी देखते हैं इसका लुक एंड फील। ओहो, ठीक है, तो हमें अभी ज़रूरत है CSS अप्लाई करने की। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, कॉपीराइट्स हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये UML है, साइड बार भी आ गया, मतलब कंटेंट हमारा सब कुछ प्रॉपर आ गया। अभी टाइम है CSS का, तो चलते फिर एक एक करके CSS अप्लाई करते हैं।
इसको बंद कर देंगे हम लोग, काम है इसका। तो एक एक करके सी से सप्लाई करेंगे। पी टैग, उसके बाद हमारा है पैराग्राफ, और ये कौन सा है, H3 टैग, ठीक है। तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं फटाफट से। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट भी मैं साइड बाय साइड खोल के रखा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया आ जाए कि आप जब भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई बनाओ, और साथ ही साथ आप वो भी देखते जाओ कि आप रन टाइम में भी यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ये CSS के वो भी मैं बताऊंगा। फॉन्ट साइज इसका रखता है 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप बॉटम 30 पिक्सल, और 0 पिक्सल लेफ्ट, ठीक है। तो ये हट गया। यस, गुड, बहुत जोरदार। यहाँ पे आगे चलते हैं। इसके बाद URL है, OL, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे इसको आर्टिकल के अंदर, यस, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। स्टाइल पे चलते हैं, जैसे स्टाइल पे आ गया। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट है हमारा 55, कंट्रोल यस। यहाँ पे मार्जिन, यहाँ पे ये 20 पिक्सल दे दिया URL लाइन के लिए। आर्टिकल के अंदर ओके, राइट क्लिक करेंगे, URL हाँ 55 पिक्सल करेक्ट है। लेफ्ट में 55 पिक्सल। आगे चलते, आगे अभी लिस्ट में हम लोग ये जो लास्ट चाइल्ड है, लास्ट चाइल्ड, उसका कलर भी चेंज करेंगे और मार्जिन भी दे देंगे उसको। एला है, सुडो क्लास यूज करेंगे। लास्ट चाइल्ड के लिए कलर दे देते हैं ग्रे, ओके। उसके बाद इसको इसे रखते हैं, सिर्फ एला एक भी ऊपर। फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं 15 पिक्सल, ओके। तो बड़ा कर देते हैं इसका। और मार्जिन बॉटम तो 5 पिक्सल, यस 5 पिक्सल, ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा इतना भी। उसके बाद हमारा H4 एलिमेंट, H4 है, इसको H4 को फिर से सप्लाई कर देते हैं। H4 को फॉन्ट साइज दे देते हैं, फिर फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं 17 पिक्सल दे देते हैं। और मार्जिन टॉप बॉटम 20 पिक्सल दे देते हैं, और लेफ्ट राइट 0 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस, यस, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये साइड, ये तो याद रखना सब कुछ, ठीक, चलिए।
साइड ही हमारा हो गया, हर साइड ये वेल एल है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेंगे हम लोग अभी, इसका जो ये स्टाइल है वो हटा देंगे, लिस्ट स्टाइल इसको नन कर देते हैं, ठीक है, हट गए, ठीक है, वो नहीं चाहिए था डॉट हमें, ये वेलो ले लाई के अंदर। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसके बाद जो ये h1 टैग था हमारा, उसके ऊपर उसको कुछ अप्लाई करते हैं, ऊपर से कुछ मार्जिन उसको दे देते हैं, ठीक है। चलो h3 है तो ये h2 है हमारा, सॉरी h2 है, h3 नहीं है, h2 है तो इसको भी हम लोग मार्जिन टॉप दे देते 20 पिक्सल, वही रखते कंटिन्यू, और 0 पिक्सल लेफ्ट राइट, ठीक है, बढ़िया से, और इसको कंट्रोल एस कर देते, ठीक है, ये बढ़िया हो गया। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आ जाएगा साइड लिस्ट, तो ये साइड लिस्ट कॉपी करते हैं, डॉट कंट्रोल वी, इसके ऊपर हम लोग डिस्प्ले, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, राइट हैंड साइड में हम लोग इसको लेके आए हैं। एक काम करते हैं, इसका इमेज का पहले विड्थ ये हाइट सेट कर देते हैं इसका, ठीक है, हाइट सेट कर देते हैं, यहाँ पे ये अल्टर विड्थ का भी 60 पिक्सल ले लेते हैं और हाइट 60 पिक्सल, ठीक है, और कंट्रोल एस कर, ये करेक्ट, ये बराबर आ गया। अभी इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और तीनों इसमें वही डाल देते हैं, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड स्टार्ट हो गया, अच्छा नहीं, ये सेकेंड ईमेल है और ये थर्ड ईमेल, ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे ओके, ये क्लास हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया नीचे, तो तीनों इसको अप्लाई करेंगे, सेकंड में और थर्ड में भी, तो एक कॉमन क्लास हम लोग मल्टीपल क्लास लगा सकते हैं, ये आ गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ हमें इसको वो साइड में लेना है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे एक साइड बॉक्स, इसको ले लिया हम लोगों ने, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके बाद गैप दे देंगे, हॉरिजॉन्टल गैप दे देते हैं, 30 पिक्सल दे देते हैं इसका, ताकि यहाँ पे गैप हो जाए, ठीक है, ये दो एलिमेंट के बीच में गैप हो जाए, तो जैसे कंट्रोल एस करता हो तो ये देखिए गैप बहुत बढ़िया, अलाइन कर लेते हैं, अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट, मेरे को स्टार्ट से चाहिए, ठीक है, यस गुड, स्टार्टिंग से आ गया, ओके, ये स्टार्टिंग से, उसके बाद मार्जिन मेरे को लगता है थोड़ा चाहिए, मार्जिन टॉप चाहिए, तो दे देते 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल मार्जिन दे देते टॉप से, यस, ये हो गया बढ़िया सा काम। अभी हम लोग यहाँ पे
मुझे इस बॉक्स को राइट साइड में लेके जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल एक ट्रिक है। ये जो हमारा HTML साइट है, HTML ये पूरा कंटेनर, ये तो इडर पार्ट अलग पार्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये इसके अंदर ये आर्टिकल पार्ट है। अभी हम लोग इसका एक मास्टर क्लास बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग एक नई ट्रिक यूज कर सकें। मास्टर क्लास में हम लोग जो डिफाइन करेंगे वहीं पे हम लोग फ्लेक्स या तो फिर ग्रिड अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर क्लास में हम लोग ले लेते हैं रो क्लास, ठीक है। ये भी मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंट्रोल एक्स, इसके अंदर अभी एक चाइल्ड एलिमेंट आर्टिकल, ये आर्टिकल और ये साइट, आर्टिकल आ गया और ये आ गया असाइड। ये दोनों के बीच में ये डिव यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। वो यहाँ पे आएगा और जो हमारा कंटेनर वाला है उसको हम लोग नीचे क्लोज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस, तो ये यहीं पे आ गया कंटेनर के अंदर, ठीक है। वेरी गुड। अभी रो क्लास है हमारा ये वाला, जिसके अंदर ये दो कंपोनेंट, दो लेआउट, मतलब ये साइड बार आर्टिकल, ये साइड बार हो गया और ये हो गया आर्टिकल पैनल और साइड बार, ठीक है। आर्टिकल पैनल और साइड बार, ये पेरेंट्स क्लास के अंदर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हैं। रिमेंबर, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास के ऊपर ही लगा सकते हो, इसलिए मैंने रो एक पेरेंट क्लास बना लिया ये दोनों चाइल्ड के अंदर। अभी इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं मैं, कंट्रोल एस करता हूं, देखिए बढ़िया सा काम हो गया। मतलब मेरा ये जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड में। अभी मैं थोड़ा सा और उसको गैप दे देते हैं, गैप प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल गैप 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है, वेरी गुड। और उसमें अलाइनमेंट ले लेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट एटम्स, और इसको फ्लेक्स स्टार्ट से चाहिए मुझे, ठीक है। और मार्जिन टॉप देते हैं, 30 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, ये आ गया, ठीक है। अभी साइड बार में कंपोनेंट साइड फ्लेक्स के तीन प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स ग्रो जो कि इनिशियली 0, उसके बाद में फ्लेक्स श्रिंक जिसे डिफॉल्ट 1 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्लेक्स, समझिए आप ध्यान दीजिए, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सब चीजें। आप थोड़ा भी आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, तो बी कंसंट्रेशन। और फ्लेक्स बेसिस ऑटो, मतलब ये है फ्लेक्स ग्रो 0, फ्लेक्स रिंग G1 और फ्लेक्स बेसिक्स ऑटो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ विड्थ
instead of width we are using the flex basis. width जो प्रॉपर्टी हम लोग जनरली यूज करते हैं उसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स बेसिस। याद है, ये एलिमेंट की विड्थ होगी। अगर फ्लेक्स श्रिंक 0 हम लोग रखते हैं तो ये लेगा फुल विड्थ, उस एलिमेंट की फुल विड्थ। बट फ्लेक्स अगर आप 1 रखते हो तो ये एलिमेंट की जो विड्थ होगी उस हिसाब से लेगा, या तो फिर वो नहीं करेगा कि ये पूरी विड्थ जितना आपका कंटेनर की विड्थ है उतनी ले लेगा। बट अगर आप इसको 1 रखते हो और इसको ऑटो रखते हो तो ये उस हिसाब से उसको सेट कर देगा। मतलब 0 is full width, 1 is only content width. Got it? Grow means rest of the width. एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, इसको कमेंट कर देते हैं, अभी प्रैक्टिकली उसको करके देखते हैं। फ्लेक्स पहला है ग्रो, 0 रखूंगा, मतलब विड्थ जितनी बची है उतनी सारी विड्थ वो ले ले। और श्रिंक में मैं 0 रखूंगा, 0 भी मतलब कि जो मैं यहाँ पे विड्थ देने वाला हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, ये 300 पिक्सल मैंने विड्थ दिया है, इसका असाइड का, ये इस कंपोनेंट का विड्थ मैंने दिया है 300, और 0 मतलब ये पूरा 300, जितना भी मैं देना चाहता हूं इधर 600, 500, 400, 0 मतलब उतना दे दो, ठीक है। नॉट अ कंटेंट, 1 अगर करूंगा तो सिर्फ ये कंटेंट का विड्थ लेगा, बट 0 लिया है तो मैं जहां जितना भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं उतना वो कंसिडर करेगा। और 0 ग्रो मतलब बचा हुआ 300 के बाद जितना यहाँ पे बचेगा वो उतना सेट कर दे, कंट्रोल एस। यस, ये है मॉडर्न सीएस। अभी इसमें हम लोग कुछ अलाइनमेंट लगा देते हैं, अलाइन सेंटर लगा देते हैं, वर्टिकल अलाइन, तो ये सेंटर में चले जाएंगे सर। यस, सेंटर में हो गया सर। तो अलाइन आइटम सेंटर, और इसको जस्टिफाई कंटेंट, इसको स्पेस बिटवीन लगा देते हैं। यस, तो ये प्रॉपर इसमें हो गया। अभी फुटर को हम लोग काम करते हैं, बचा क्या हमारा फुटर पार्ट, ये वाला। तो इसको फुटर को ज्यादा कुछ नहीं, 30 पिक्सल टॉप एंड बॉटम दे देते हैं और 0 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। चलो ये आ गया, ठीक है। ये और हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं हमारे इसमें, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे सेट कर सकते हैं वो देखते हैं, हम लोग सेट भी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर, जो भी आप लेना चाहो, ये ठीक है, ये कलर हम लोग दे देते हैं। इसी को मैं उठा लेता हूँ कंट्रोल से, ये टेम्पररी आप देख सकते हो, बट आपको परमानेंट यहीं पे उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने दे दिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम कुछ पैडिंग सेट कर सकते हैं। पैडिंग दे दो 10 पिक्सल, ठीक है। यस, जबरदस्त। ये कंप्लीट आपका बेसिक वेबसाइट हो गया, जहाँ पे हम लोगों ने हेडर देख लिया, आर्टिकल भी पार्ट देख लिया कंटेंट सेशन में, और साइड बार। इससे आप कितनी भी बड़ी वेबसाइट बना सकते हो आराम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये काफी बड़ा वीडियो हो गया, बट काफी यूजफुल वीडियो हुआ। और प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए,